कैसे हैं आप लोग। एक बार वापस से आपका स्वागत है मेरे चैनल में। आज मैं फिर से आपके लिए लेके आया हूँ एंटोनिम्स या विलोम शब्द का एक नया पार्ट। आप हमारे साथ बने रहिए ताकि इसके बारे में आपकी अच्छी समझ विकसित हो। आज का शुरू करते हैं। पहला एंटोनिम्स है हमारा इमेंस, IMMENS। इमेंस, इमेंस का मतलब होता है बहुत बड़ा। इमेंस, इमेंस का क्या होता है? बहुत बड़ा। एंटोनिम्स की बात करें तो इसका होता है टाइनी, माइन्यूट। टाइनी या माइन्यूट इसका एंटोनिम्स होता है। इमेंस, इमेंस यानी बहुत बड़ा, एडजेक्टिव एक तरह का, और इसका ऑपोजिट क्या होगा? टाइनी या माइन्यूट। अगला हमारा एंटोनिम्स आता है इमिनिएंट। इमिनिएंट की बात करें तो एडजेक्टिव है जिसका अर्थ होता है हमारे निकट, आसन या भयावह। निकट, आसन, भयावह इसका ऑपोजिट अर्थ होगा। एडजेक्टिव इमिनिएंट का ऑपोजिट की बात करें तो डिस्टेंट, रिमोट। डिस्टेंट, रिमोट। रिमोट हमारे विलेज होते हैं, गांव होते हैं, बहुत दूर दूर होते हैं ना, उसको रिमोट कहते हैं। REMOT, रिमोट। ये वो वाला रिमोट नहीं है, टीवी वाला रिमोट, दूसरा रिमोट है। बात करें एमिनेंट, एमिनेंट का अर्थ होता है निकट, आसन या भयावह, एडजेक्टिव एक तरह का। एंटोनिम्स की बात करें तो डिस्टेंट या रिमोट इसके एंटोनिम्स होंगे। फिर आता है हमारा इमोर्टल। इमोर्टल का मतलब होता है एडजेक्टिव एक तरह का, अमर, अजर और या फिर अविनाशी। अजर, अमर, अविनाशी कहा जाता है इमोर्टल के लिए। ऑपोजिट क्या होंगे इसके? मॉर्टल, एफिमेरल और ट्रांजिटरी। मॉर्टल, एफिमेरल या ट्रांजिटरी इसके ऑपोजिट होंगे। मॉर्टल, एफिमेरल, ट्रांजिटरी इसके ऑपोजिट होंगे इमोर्टल के। आप इसे याद रखेंगे। फिर आता है इम्पोर्टेंट। इम्पोर्टेंट की बात करें तो महत्वपूर्ण या प्रभावशाली। महत्वपूर्ण या प्रभावशाली एडजेक्टिव है इम्पोर्टेंट। महत्वपूर्ण या प्रभावशाली इसके हिंदी अनुवाद होंगे। ऑपोजिट की बात करें तो अनइम्पोर्टेंट, इनसिग्निफिकेंट या फिर माइनर। अनइम्पोर्टेंट, इनसिग्निफिकेंट या माइनर इसके ऑपोजिट होंगे इम्पोर्टेंट के। इम्पोर्टेंट का अर्थ होता है महत्वपूर्ण या प्रभावशाली, एडजेक्टिव है। ऑपोजिट क्या होंगे इसके? अनइम्पोर्टेंट, इनसिग्निफिकेंट या फिर माइनर। अगला हमारा ऑपोजिट आता है कौन सा? इम्पॉसिबल। इम्पॉसिबल का अर्थ होता है असंभव। क्या आता है इम्पॉसिबल का मतलब? असंभव, एडजेक्टिव एक तरह का। ऑपोजिट क्या होंगे इसके? पॉसिबल, प्लॉजिबल और या फिर टॉलरेबल। पॉसिबल, प्लॉजिबल या फिर हमारे टॉलरेबल। तो पॉसिबल, पॉसिबल का अर्थ क्या होता है? एडजेक्टिव एक तरह का, तो इसका अर्थ होगा हमारे असंभव। ऑपोजिट क्या होंगे इसके? पॉसिबल, प्लॉजिबल या फिर हमारे टॉलरेबल। अगला ऑपोजिट आता है हमारा इम्प्रिजन। प्रिजन का मतलब होता है जेल, इम्प्रिजन मतलब कैद या बंद करना। इम्प्रिजन, इम्प्रिजन का अर्थ क्या होता है? कैद या बंद करना। ऑपोजिट की बात करें तो फ्री, लिबरेट या रिलीज। फ्री, लिबरेट, रिलीज इसके ऑपोजिट होंगे। फ्री, लिबरेट, रिलीज इसके ऑपोजिट होंगे इम्प्रिजन के, कैद या बंद करना का। फिर आता है हमारा इम्प्रूव। इम्प्रूव का मतलब उन्नति करना या सुधरना। इम्प्रूव का क्या होता है? उन्नति करना या सुधारना। वर्ब एक तरह की, उन्नति करना या सुधारना इसका हिंदी अनुवाद होगा। ऑपोजिट की बात करें तो वर्सन, डिटीरियोरेट, इम्पेयर और रिड्यूस। वर्सन, डिटीरियोरेट, इम्पेयर, रिड्यूस इसके ऑपोजिट होंगे। वर्सन, डिटीरियोरेट, इम्पेयर, रिड्यूस इसके ऑपोजिट होंगे। इम्प्रूव, इम्प्रूव का मतलब होता है उन्नति करना या सुधारना। फिर आता है इम्पुडेंट। इम्पुडेंट का मतलब होता है निर्लज। इम्पुडेंट ये कैसा है? इम्पुडेंट इंसान है, मतलब निर्लज आदमी है। तो ऑपोजिट क्या होंगे इसके? पोलाइट, रेस्पेक्टफुल, मोडेस्ट। पोलाइट, रेस्पेक्टफुल, मोडेस्ट इसके ऑपोजिट होंगे क्या क्या? पोलाइट, रेस्पेक्टफुल, मोडेस्ट इसके ऑपोजिट होंगे। फिर बात करें हमारे ऑपोजिट की, अगले ऑपोजिट आता है हमारे इनएडिक्वेट। क्या? इनएडिक्वेट, एडजेक्टिव एक तरह का। ऑपोजिट की हिंदी देखें इसकी इनएडिक्वेट की, अपर्याप्त या दोषपूर्ण। अपर्याप्त या दोषपूर्ण होता है इनएडिक्वेट। इनएडिक्वेट, एडिक्वेट का मतलब अपर्याप्त या दोषपूर्ण। ऑपोजिट की बात करें तो एडिक्वेट, सफिशिएंट, कॉम्पिटेंट मतलब पूर्ण की बात करते हैं, या पर्याप्त की बात करते हैं एडिक्वेट, सफिशिएंट, कॉम्पिटेंट। अगला आता हमारा इन एग्यूरेट। क्या? इन एग्यूरेट। इन एग्यूरेट का मतलब होता है विधिपूर्ण, अधिकारी बनाना। इन कहते हैं ना कि इनॉग्रेट कर रहे हैं अपन, किसी भी चीज़ को शुरुआत कर रहे हैं या आरंभ कर रहे हैं, उसकी बात आते हैं। तो इसका ऑपोजिट होगा हमारा टर्मिनेट या विंड अप। क्या? टर्मिनेट या विंड अप। टर्मिनेट या विंड अप इसके ऑपोजिट होंगे। अगला आता है हमारा इंक्लूड। इंक्लूड का मतलब होता है समावेश करना। इंक्लूड, इंक्लूड का अर्थ क्या होता है? समावेश करना। ऑपोजिट क्या होंगे इसके? एक्सक्लूड या ओमिट। एक्सक्लूड या ओमिट इसके ऑपोजिट होंगे। एक्सक्लूड या ओमिट इसके ऑपोजिट होंगे इंक्लूड के। इंक्लूड का अर्थ होता है समावेश करना। एक्सक्लूड, एक्सक्लूड या फिर हमारे ओमिट इसके ऑपोजिट होंगे। अगला आता है हमारा इनबस्टिबल। इनकम्बस्टिबल। इनकम्बस्टिबल का मतलब होता है अदाह्य
या फिर आग से न जलने योग्य। ऐसी चीज़ें जो आग से नहीं जल सकती उसके लिए काम आती है, जैसे पत्थर वत्थर होते हैं। इनकम्बस्टिबल मतलब अदाह्य या आग से न जलने योग्य। ऑपोजिट की बात करें तो फ्लेमेबल जलने योग्य, इनफ्लेमेबल। तो ये दोनों इस चीज़ के लिए काम आते हैं। पेज नंबर 30 का हमने देख लिया। एक बार वापस से पेज नंबर 30 का रिकैप देख ले। इमेंस, इमेंस का अर्थ होता है बहुत बड़ा। अगला आता है एमिनेंट, एमिनेंट का मतलब निकट, आसन या भयावह, निकट, आसन या भयावह। अगला आता है इमोर्टल, इमोर्टल का मतलब अमर, अजर, अविनाशी, एडजेक्टिव एक तरह का। इंपॉर्टेंट, इंपॉर्टेंट का होता है महत्वपूर्ण या प्रभावशाली, एडजेक्टिव एक तरह का। इम्पॉसिबल, इम्पॉसिबल का अर्थ होता है असंभव, ये भी एडजेक्टिव है। इम्पॉसिबल, इम्पॉसिबल का अर्थ क्या होता है असंभव, एडजेक्टिव है एक तरह का। इम्प्रीजन, इम्प्रीजन का मतलब कैद या बंद करना, इम्प्रीजन का अर्थ क्या होता है कैद या बंद करना। इम्प्रूव, इम्प्रूव का मतलब उन्नति करना या सुधारना। इम्पुडेंट, इम्पुडेंट का मतलब होता है निर्लज। इनएडिक्वेट का मतलब होता है पर्याप्त, दोषपूर्ण। इनॉग्रेट, इनॉग्रेट का अर्थ होता है विधिपूर्ण, अधिकारी बनाना या आरंभ करना। इंक्लूड, इंक्लूड का अर्थ होता है समावेश करना। इनकम्बस्टिबल का मतलब होता है अदाह्य या आग से न जलने योग्य। तो सर पेज नंबर 30 हमने देख लिया और पेज नंबर 31 का नंबर लेते हैं। पेज नंबर 31 की बात करें तो पहला आता है इंक्रीज। इंक्रीज का मतलब होता है बढ़ना, विस्तार करना या फैलना। बढ़ना, विस्तार करना या फैलना एक तरह की वर्ब होती है इंक्रीज। ऑपोजिट की बात करें तो डिक्रीज या रिड्यूस। डिक्रीज या रिड्यूस इसके ऑपोजिट होंगे। क्या क्या? डिक्रीज या रिड्यूस इसके ऑपोजिट होंगे। अगला हमारा आता है एंटोनिम्स, वो आता है इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट का मतलब होता है आज़ाद या अनाश्रित। इंडिपेंडेंट का अर्थ होता है आज़ाद या अनाश्रित, एडजेक्टिव एक तरह का। ऑपोजिट की बात करते हैं डिपेंडेंट या सब सर्विएंट। डिपेंडेंट या सब सर्विएंट इसके ऑपोजिट होंगे। डिपेंडेंट या सब सर्विएंट इसके ऑपोजिट होंगे। तो इंडिपेंडेंट एडजेक्टिव एक तरह का, आज़ाद या अनाश्रित कहेंगे इसे। सिनोनिम्स की बात करते हैं डिपेंडेंट ये सब सर्विएंट इसके ऑपोजिट होंगे। फिर आता है इंडिविजुअल। इंडिविजुअल की बात करें तो व्यक्ति या अकेला। व्यक्ति या अकेला कहते हैं इंडिविजुअल को, व्यक्ति या अकेला इंडिविजुअल होता है। ऑपोजिट क्या होगा इसका? कलेक्टिव या ऑर्डिनरी। कलेक्टिव या ऑर्डिनरी इसके ऑपोजिट होंगे। इंडिविजुअल का क्या होगा? कलेक्टिव या ऑर्डिनरी इसके ऑपोजिट होंगे। आगे आता है इंड्यूस। इंड्यूस का मतलब होता है एक तरह की वर्ब है जिसका अर्थ होता है फुसलाना या बहकाना। इंड्यूस, इंड्यूस का अर्थ क्या होता है? फुसलाना या बहकाना, इंड्यूस। ऑपोजिट की बात करें तो डिस्यूड, डिस्यूड, हिंटर और डिटर। डिस्यूड, हिंटर, डिटर, डिस्यूड, हिंटर, डिटर इसके एंटोनिम्स होंगे। तो इंड्यूस, इंड्यूस का अर्थ होता है फुसलाना या बहकाना। आगे आता है हमारे को इंडस्ट्रियल। इंडस्ट्रियस का अर्थ होता है परिश्रमी, कर्मठ, उद्योगी। क्या? परिश्रमी, कर्मठ, उद्योगी इसके अर्थ होंगे। इंडस्ट्रियस, इंडस्ट्री एक तरह का एडजेक्टिव है, तो इसके अर्थ क्या होंगे? परिश्रमी, कर्मठ, उद्योगी। ऑपोजिट की बात करें तो आइडल, आइडल, इंडोलेंट, लेजी। आइडल, इंडोलेंट, लेजी इसके एंटोनिम्स होंगे। इंडस्ट्रियस, इंडस्ट्रियस की बात करें तो परिश्रमी, कर्मठ, उद्योगी। परिश्रमी, कर्मठ, उद्योगी इसके अर्थ होंगे। आइडल, इंडोलेंट और लेजी इसके एंटोनिम्स होंगे। बात करें आगे इनर्शिया। इनर्शिया का इनर्शिया एक तरह का नाउन है। ऑपोजिट हिंदी में थे देखें इसकी तो निश्चलता, जड़ता, अप्रवृत्ति। निश्चलता, जड़ता, अप्रवृत्ति इसके हिंदी होंगे। इसके इनर्शिया के, इनर्शिया के हिंदी क्या होंगे? निश्चलता, जड़ता, अप्रवृत्ति। ऑपोजिट की बात करें तो एक्शन, एक्टिविटी और एनर्जी। एक्शन, एक्टिविटी और एनर्जी इसके ऑपोजिट होंगे या एंटोनिम्स होंगे। एक्शन, एक्टिविटी, एनर्जी किसके? इनर्शिया के। अगला आता है इनफेमस। इनफेमस का मतलब होता है कुख्यात या अपमानपूर्ण। कुख्यात या अपमानपूर्ण होता है इसका हिंदी अर्थ, एडजेक्टिव एक तरह का। ऑपोजिट की बात करें तो ऑनरेबल या रेपुटेबल। ऑनरेबल या रेपुटेबल इसको कहते हैं, ऑनरेबल या रेपुटेबल कहते हैं। तो इनफेमस, इनफेमस का मतलब कुख्यात या अपमानपूर्ण, एडजेक्टिव एक तरह का। ऑनरेबल या रेपुटेटेड, रेपुटेबल इसके एंटोनिम्स होंगे। फिर आता है इन्फीरियर। इन्फीरियर क्या होता है? अनुत्तम। क्या? अनुत्तम या हीन। अनुत्तम या हीन कहते हैं, एडजेक्टिव इन्फीरियर। तो एंटोनिम्स की बात करें तो सुपीरियर, सीनियर, एक्सीलेंट। सुपीरियर, सीनियर, एक्सीलेंट इसके ऑपोजिट होंगे। इन्फीरियर, इन्फीरियर का मतलब होता है अनुत्तम या हीन। इन्फीरियर का मतलब होता है अनुत्तम या हीन। सुपीरियर, सुपीरियर, सीनियर, एक्सीलेंट। सुपीरियर, सीनियर और एक्सीलेंट। सुपीरियर, सीनियर और एक्सीलेंट। आगे बात करें तो इनजेन्युअस। इनजेन्युअस की बात करें तो एडजेक्टिव है निष्कपट या दयालु। इनजेन्युअस का अर्थ क्या होता है? निष्कपट, दयालु। तो इनसिंसियर, इनसिंसियर या फिर आर्टफुल। इनसिंसियर या आर्टफुल की बात करें
इनसिंसियर या आर्टफुल इसके ऑपोजिट होंगे इंजीनियस के। फिर आता है इनहेल, इनहेल का मतलब सांस खींचना, इनहेल करना मतलब सांस खींचना अंदर की तरफ। एक्सेल, एक्सेल या एक्सपायर, एक्सेल या एक्सपायर की बात करें तो सांस बाहर छोड़ना होता है, एक्सेल, एक्सेल या एक्सपायर। फिर आता है इनिशियल, इनिशियल का मतलब होता है आदि का या प्रारंभ, आदि का या प्रारंभ। इनिशियल, इनिशियल का मतलब आदि का या प्रारंभ, एडजेक्टिव एक तरह का। ऑपोजिट क्या होगा इसका? फाइनल। तो इनिशियल का क्या होगा? फाइनल। तो पेज नंबर 31 हमने देख लिया। पेज नंबर 31 को एक बार वापस देख लेते हैं। इंक्रीज, इंक्रीज का मतलब वर्ब है बढ़ना, विस्तार करना या फैलना। इंक्रीज मतलब बढ़ना, विस्तार करना या फैलना। इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट एडजेक्टिव एक तरह का। तो आज़ाद या फिर अनाश्रित, आज़ाद या अनाश्रित इसके अर्थ होंगे। इंडिविजुअल, इंडिविजुअल मतलब एडजेक्टिव एक तरह का, व्यक्ति या अकेला इसका अर्थ होगा, व्यक्ति या अकेला इसका अर्थ होगा। इंड्यूस, इंड्यूस का मतलब फुसलाना या बहकाना, फुसलाना या बहकाना इसका हिंदी अर्थ होगा। वर्ब एक तरह की इंड्यूस। फिर आता है इंडस्ट्रियस, इंडस्ट्रियस एडजेक्टिव एक तरह का। इंडस्ट्रियस का अर्थ क्या होगा? परिश्रमी, कर्मठ, उद्योगी, परिश्रमी, कर्मठ, उद्योगी इसके हिंदी होंगे। फिर आता है इनर्शिया, इनर्शिया का मतलब नाउन एक तरह की, निश्चलता, जड़ता, अप्रवृत्ति, निश्चलता, जड़ता, अप्रवृत्ति इसके हिंदी होंगे। फिर आता है इनफेमस, इनफेमस का अर्थ होता है कुख्यात, अपमानपूर्ण। इनफेमस, इनफेमस का अर्थ होता है कुख्यात, अपमानपूर्ण, एडजेक्टिव एक तरह का। फिर आता है इन्फीरियर, इन्फीरियर का मतलब अनुत्तम या हीन, इन्फीरियर, इन्फीरियर का अर्थ क्या होता है? अनुत्तम या हीन, एडजेक्टिव एक तरह का। फिर आता है इंजीनियस, इंजीनियस का मतलब निष्कपट या दयालु, इंजीनियस, इंजीनियस का अर्थ क्या होता है? निष्कपट, दयालु, एडजेक्टिव एक तरह का। फिर आगे आता है इनहेल, इनहेल का मतलब सांस खींचना। और इनिशियल, इनिशियल का अर्थ क्या होता है? आदि का या प्रारंभ, एडजेक्टिव एक तरह का। तो हमने पेज नंबर 31 देख लिया। अब पेज नंबर 32 की बात करते हैं। पेज नंबर 32 का पहला हमारा इनिशिएट, इनिशिएट का मतलब होता है वर्ब एक तरह की, प्रारंभ करना। इनिशिएट, इनिशिएट का अर्थ क्या होता है? प्रारंभ करना, ये एक तरह की वर्ब है। ऑपोजिट की बात करते हैं एंड या क्लोज, एंड या क्लोज इसके ऑपोजिट होंगे। इनिशिएट, इनिशिएट का मतलब होता है प्रारंभ करना, ऑपोजिट क्या होंगे? एंड या क्लोज। एंड या क्लोज करना इसके ऑपोजिट होंगे। इनिशिएट, इनिशिएट का मतलब होता है प्रारंभ करना, और एंड या क्लोज इसके ऑपोजिट होंगे। फिर आता है इंजरियस, इंजरियस का मतलब होता है हानिकारक, इंजीरियस का मतलब होता है हानिकारक, एडजेक्टिव एक तरह का। इंजीरियस, इंजीरियस का मतलब होता है हानिकारक, एडजेक्टिव एक तरह की। फिर होता है इनोकोकस, क्या इनोकोकस की बात करें? इनोको इनोकॉस तो एडवांटेजियस, फेवरेबल, या एडवांटेजियस, फेवरेबल, इनोकस। तो इंजीरियस का मतलब हानिकारक होता है, और लाभदायक क्या है हमारे? एडवांटेजियस, मतलब मेरा एडवांटेज ले लिया, एडवांटेजियस, फेवरेबल और इनोकोकस इसके एंटोनिम्स होंगे। फिर आता है इनोसेंस, क्या आता है? इनोसेंस, इनोसेंस मतलब होता है नाउन है एक तरह की। तो निर्दोषता, पवित्रता, निर्दोषता, पवित्रता, इनोसेंस, इनोसेंस मतलब निर्दोषता, पवित्रता, नाउन एक तरह की। ऑपोजिट क्या होगा? गिल्ट, सिन, गिल्ट, सिन इसके ऑपोजिट होंगे, गिल्ट या सिन इसके ऑपोजिट होंगे। फिर आता है इनोसेंट, इनोसेंट का मतलब होता है निर्दोष, निष्कलंक, निर्दोष, निष्कलंक इसके हिंदी होंगे। इनोसेंट, इनोसेंट एक तरह का एडजेक्टिव है, निर्दोष या निष्कलंक इसके हिंदी होंगे। ऑपोजिट की बात करें तो गिल्टी, सिंफुल, गिल्टी, सिंफुल इसके ऑपोजिट होंगे। ठीक है, गिल्टी, सिंफुल इसके ऑपोजिट होंगे, इसके इनोसेंट। आगे आता हमारे जॉन्डिस्ड, क्या? जॉन्डिस्ड का मतलब होता है क्या होता है? पीलिया, रोगग्रस्त या निराश, पीलिया, रोगग्रस्त या निराश होता है जॉन्डिस्ड का। ऑपोजिट क्या होगा? ऑप्टिमिस्ट या नाइव, ऑप्टिमिस्ट या नाइव इसके ऑपोजिट होंगे। तो ऑप्टिमिस्ट मतलब आशावादी की बात करते हैं, उसकी बात करें। फिर आता है जेलिसी, जेलिसी का मतलब होता है ईर्ष्या, एक तरह का नाउन है जेलिसी, जेलिसी का अर्थ क्या होता है? ईर्ष्या। तो जेलिसी का मतलब ईर्ष्या। ऑपोजिट क्या हो गया? एडमायरेशन, क्या? एडमायरेशन या ट्रस्ट, एडमिरेशन या ट्रस्ट इसके ऑपोजिट होंगे। जेलिसी, जेलिसी का मतलब होता है ईर्ष्या, एडमायरेशन या ट्रस्ट इसके ऑपोजिट होंगे। फिर बात करें ज्वाइन, ज्वाइन का मतलब वर्ब है एक तरह की, जोड़ना या साथ होना। ज्वाइन, ज्वाइन का अर्थ क्या होता है? जोड़ना या साथ होना, एक तरह की वर्ब है। ऑपोजिट की बात करें तो ऑपोजिट क्या होंगे इसका? डिटैच या सेपरेट या लीव, डिटैच, सेपरेट या लीव, डिटैच, सेपरेट या लीव इसका ऑपोजिट होगा। ज्वाइन, ज्वाइन का अर्थ होता है जोड़ना या साथ होना। ऑपोजिट क्या होगा इसके? डिटैच, सेपरेट, लीव। फिर आता हमारा जॉयफुल, जॉयफुल की बात करें तो आनंदपूर्वक, जॉयफुल का अर्थ क्या होता है? आनंदपूर्वक। ऑपोजिट क्या होंगे इसके? डिप्रेस्ड, मिजरेबल, सैड, डिप्रेस्ड, मिजरेबल, सैड।
डिप्रेस्ड, मिजरेबल, सैड इसके ऑपोजिट होंगे। जॉयफुल, जॉयफुल का अर्थ क्या होता है आनंदपूर्ण। अगला आता हमारा जुडिशियस, जुडिशियस एडजेक्टिव एक तरह का ऑपोजिट हिंदी क्या होगा इसका न्याययुक्त या उचित। जुडिशियस, जुडिशियस का क्या होता है न्याययुक्त या उचित एडजेक्टिव है। ऑपोजिट की बात करते हैं इनजुडिशियस, फुलिश, इल एडवाइज्ड। आई डबल एल आई 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 ट्रिपल आई नहीं, आई डबल एल है, आई डबल एल, इल एडवाइज्ड मतलब जिसको बुरी राय दी जाती है उसके लिए कही जाती है इल एडवाइज्ड। तो जुडिशियस, जुडिशियस का अर्थ क्या होता है न्याययुक्त या उचित। ऑपोजिट क्या होंगे इसके इनजुडिशियस, फुलिश या फिर हमारे इल एडवाइज्ड। फिर आता है जूसी, जूसी का अर्थ होता है रसीला। जूसी, जूसी का अर्थ क्या होता है रसीला एडजेक्टिव एक तरह का। ऑपोजिट की बात करते हैं ड्राई, अनएग्जिस्टिंग, ड्राई अनएग्जिस्टिंग इसके ऑपोजिट होंगे। ड्राई अनएग्जिस्टिंग इसके ऑपोजिट होंगे। फिर आता है हमारा जस्ट, जस्ट की बात करते हैं सच्चा, उचित और न्याय। वो कहते हैं जस्ट, मुझे तो क्या चाहिए जस्ट, रियल जस्ट चाहिए। तो जस्ट का मतलब होता है न्याय, उचित या सच्चा। काफ़ी याद रखना न्याय, जस्ट का क्या है सच्चा, उचित या न्याय। ऑपोजिट की बात करते हैं अनजस्ट, डिसऑनेस्ट, अनडिजर्व। अनजस्ट, डिसऑनेस्ट, अनडिजर्व, अनजस्ट, डिसऑनेस्ट, अनडिजर्व्ड, ये हमारे इसके ऑपोजिट होंगे जस्ट के। जस्ट का अर्थ होता है सच्चा, उचित या न्याय। तो पेज नंबर हमने 32 देखा, एक बार वापस देखते हैं पेज नंबर 32 को। 32 पे आता है इनिशिएट, इनिशिएट का मतलब होता है प्रारंभ करना। इनिशिएट का अर्थ क्या होता है प्रारंभ करना। इंजीरियस, इंजीरियस का अर्थ होता है हानिकारक, इंजीरियस का अर्थ क्या होता है हानिकारक। इनोसेंस, इनोसेंस का अर्थ क्या होता है निर्दोषता या पवित्रता। इनोसेंस, इनोसेंस का अर्थ क्या होता है निर्दोषता या पवित्रता। फिर होता है इनोसेंट, इनोसेंट का अर्थ क्या होता है वह निर्दोष या निष्कलंक। निर्दोष या निष्कलंक हमारे इनोसेंट है एडजेक्टिव। फिर आता है जॉन्डिस्ड, जॉन्डिस्ड का अर्थ होता है पीलिया, रोगग्रस्त या निराश। पीलिया, रोगग्रस्त या निराश हमारे जॉन्डिस्ड है। फिर तो जेलिसी, जेलिसी का अर्थ होता है ईर्ष्या। जेलिसी, जेलिसी का अर्थ क्या होता है ईर्ष्या। जॉइन, जॉइन का मतलब जोड़ना या साथ होना। जॉइन, जॉइन का अर्थ क्या होता है जोड़ना या साथ होना। फिर तो जॉयफुल, जॉयफुल का मतलब आनंदपूर्ण। जॉयफुल, जॉयफुल का अर्थ क्या होता है आनंदपूर्ण। फिर आता है जुडिशियस, जुडिशियस का मतलब होता है न्याययुक्त या उचित। जुडिशियस, जुडिशियस का अर्थ क्या होता है न्याययुक्त या उचित। फिर आता है जूसी, जूसी का मतलब होता है रसीला एडजेक्टिव एक तरह का। जस्ट, जस्ट भी एडजेक्टिव एक तरह का। और इसका अर्थ क्या होगा सच्चा, उचित या न्याय। क्या सच्चा, उचित या न्याय इसका ऑपोजिट होगा, ओ हिंदी अर्थ होगा। फिर आता है हमारा पेज नंबर 33, 33 को देख लेते हैं। पहला आता है हमारा जस्टिस, जस्टिस का मतलब होता है न्याय या न्यायाधीश। जस्टिस, जस्टिस का नाउन है एक तरह का, और हिंदी क्या होगी न्याय या न्यायाधीश। आप ही सोचते हैं कि इतने सारे कहाँ से आ गए सिनोनिम्स एंटोनिम्स, कैसे पढ़ेंगे इनको। तो ये कई बार क्या है कि बहुत सारे ही होते हैं, कई बार शॉर्ट में क्या कुछ बता दिए जाते हैं, बहुत सारे छोड़ दिए जाते हैं। और आप सोचते हैं कि थोड़े से याद करने, थोड़े से नहीं करने, हमें अच्छे नंबर लाने के लिए पूरा पढ़ना चाहिए। तो ऐसा ऑपोजिट क्या होगा इनजस्टिस या डिसऑनेस्टी। क्या इनजस्टिस या डिसऑनेस्टी होता है इनजस्टिस का, जस्टिस का क्या होता है इनजस्टिस, डिसऑनेस्टी। क्या होता है जुवेनाइल, जुवेनाइल का मतलब होता है एडजेक्टिव एक तरह का तरुण यौवन संबंधी। क्या तरुण यौवन संबंधी होता है जुवेनाइल, मतलब जुवेनाइल जस्टिस। फिर बात करें ऑपोजिट की तो एडल्ट मैच्योर, एडल्ट मैच्योर इसके ऑपोजिट होंगे। जुवेनाइल, जुवेनाइल का मतलब होता है तरुण यौवन संबंधी, तो एडल्ट या मैच्योर इसके ऑपोजिट होंगे। अगला आता हमारा कीन, कीन का मतलब तीव्र या उत्सुक। कीन, कीन का अर्थ क्या होता है तीव्र या उत्सुक एडजेक्टिव एक प्रकार। फिर बात करें इसके ऑपोजिट की तो ब्लंट, डल, एपेथेटिक। ब्लंट, डल, एपेथेटिक इसके ऑपोजिट होंगे। कीन, कीन का मतलब होता है तीव्र, उत्सुक, ऑपोजिट क्या होंगे ब्लंट, डल या एपेथेटिक। अगला सिनोनिम्स एंटोनिम्स आता हमारा कीप, कीप का मतलब होता है रखना। कीप एक तरह का वर्ब है, कीप का अर्थ क्या होता है रखना। ऑपोजिट क्या होंगे इसके गिव अप, डिस्कार्ड, अबेंडन। गिव अप, डिस्कार्ड, अबेंडन इसके ऑपोजिट होंगे। क्या होता है काइंड, काइंड का मतलब होता है दयालु। काइंड, काइंड का अर्थ क्या होता है दयालु एडजेक्टिव एक तरह का। ऑपोजिट की बात करते हैं अनकाइंड, मीन, नेस्टी। अनकाइंड, मीन, नेस्टी इसके ऑपोजिट होंगे। काइंड, काइंड का अर्थ क्या होता है दयालु, ऑपोजिट क्या होंगे अनकाइंड, मीन, नेस्टी। अनकाइंड, मीन, नेस्टी इसके ऑपोजिट होंगे। काइंड, काइंड का अर्थ क्या होता है दयालु, अनकाइंड, मीन, नेस्टी इसके ऑपोजिट होंगे। फिर बात करें काइंडली, काइंडली का मतलब होता है कृपालु या उपकारी। कृपालु या उपकारी इसके हिंदी अनुवाद होंगे एडजेक्टिव एक तरह का काइंडली। ऑपोजिट क्या होंगे इसके अनकाइंड, मीन, डिसएग्रीएबल। अनकाइंड, मीन, डिसएग्रीएबल इसके ऑपोजिट होंगे। क्या क्या अनकाइंड, मीन, डिसएग्रीएबल इसके ऑपोजिट होंगे। काइंडली, काइंडली का अर्थ क्या होता है कृपालु या उपकारी।
कृपालु या उपकारी इसके हिंदी अनुवाद होंगे। एडजेक्टिव एक तरह का, अनकाइंड, मीन, डिसएग्रीएबल इसके ऑपोजिट होंगे। फिर आता है नो। नो का मतलब होता है जानना, KNOW, नो। नो यानी क्या होता है जानना। वर्ब एक तरह की, ऑपोजिट क्या होंगे इसके? इग्नोर, मिसअंडरस्टैंड। क्या? इग्नोर, मिसअंडरस्टैंड इसके ऑपोजिट होंगे। इग्नोर, इग्नोर, मिसअंडरस्टैंड इसके ऑपोजिट होंगे। नो, नो यानी क्या होता है जानना। KNOW, नो यानी क्या होता है जानना। ऑपोजिट क्या होंगे? इग्नोर, मिसअंडरस्टैंड। इग्नोर, मिसअंडरस्टैंड इसके ऑपोजिट होंगे। फिर आता है नोविंग। नोविंग का अर्थ होता है जानना। KNOWING, नोविंग। नोविंग का अर्थ क्या होता है जानना। एंटोनिम्स की बात करें तो इनजेन्युअस, इनोसेंट, एक्सीडेंटल। इनजेन्युअस, इनोसेंट, एक्सीडेंटल इसके ऑपोजिट होंगे। या इनजेन्युअस, इनोसेंट, एक्सीडेंटल इसके ऑपोजिट होंगे। नोविंग, नोविंग यानी क्या होता है जानना। फिर आता है नॉलेज। क्या आता है? नॉलेज। नॉलेज की बात करें तो नॉलेज का अर्थ क्या होता है? ज्ञान या परिचय। नॉलेज, नॉलेज का एक तरह का नाउन है जिसका अर्थ क्या होता है? ज्ञान या परिचय। ऑपोजिट क्या होंगे इसके? इग्नोरेंस, इलिटरेसी। इग्नोरेंस, इलिटरेसी इसके ऑपोजिट होंगे। नॉलेज, नॉलेज का अर्थ क्या होता है? ज्ञान या परिचय। ऑपोजिट क्या होंगे? इग्नोरेंस, इलिटरेसी। इग्नोरेंस, इलिटरेसी इसके ऑपोजिट होंगे। इसका नॉलेज, नॉलेज का मतलब क्या होता है? ज्ञान या परिचय। ऑपोजिट क्या होंगे इसके? इग्नोरेंस, इलिटरेसी। फिर आता है हमारे नॉन। नॉन क्या? एडजेक्टिव है। अर्थ क्या होगा इसका? जाना हुआ, प्रसिद्ध या परिचित। जाना हुआ, प्रसिद्ध या परिचित इसके हिंदी अनुवाद होगा नॉन। नॉन, ही इज ए नॉन पर्सन। क्या मतलब? वो जाना हुआ व्यक्ति है, प्रसिद्ध व्यक्ति है, परिचित व्यक्ति है, इसके लिए कही जा सकती है बात। तो ऑपोजिट क्या होंगे? अननोन, सीक्रेट। अननोन या सीक्रेट। सीक्रेट मतलब गुप्त बात, तो अननोन या सीक्रेट इसके ऑपोजिट हो सकते हैं। फिर होता है नॉन हाउ, मतलब ज्ञात। नॉन हाउ मतलब क्या होता है? ज्ञात। ऑपोजिट क्या होगा? इनएबिलिटी या इग्नोरेंस। क्या? एबिलिटी, इनएबिलिटी या इग्नोरेंस इसके ऑपोजिट होंगे। तो पेज नंबर 33 देगा, एक बार जस्ट ले लेते हैं पेज नंबर 33 का वापस से। पहला आता हमारा जस्टिस। जस्टिस का अर्थ होता है न्याय या न्यायाधीश, नाउन एक तरह का। जुवेनाइल, जुवेनाइल भी एडजेक्टिव एक तरह का। तरुण, यौवन संबंधी इसका हिंदी अनुवाद होगा। फिर कीन आता है। कीन का मतलब तीव्र या उत्सुक। तीव्र या उत्सुक, कीन एडजेक्टिव एक तरह का। कीप, कीप यानी क्या होता है? वर्ब है एक तरह की, रखना। काइंड, काइंड का मतलब होता है दयालु, एडजेक्टिव एक तरह का। फिर काइंडली, काइंडली का मतलब होता है कृपालु या उपकारी, एडजेक्टिव एक तरह का। नो, नो यानी क्या होता है? जानना, वर्ब एक तरह की। नो यानी जानना, वर्ब एक तरह की। नोविंग, नोविंग का मतलब ज्ञान। नोविंग, नोविंग का अर्थ क्या होता है? ज्ञान, एडजेक्टिव एक तरह का। नॉलेज, नॉलेज का मतलब ज्ञान या परिचय। नॉलेज, नॉलेज का अर्थ क्या होता है? ज्ञान या परिचय। क्या होता है? नॉन, नॉन का मतलब जाना हुआ, प्रसिद्ध या परिचित। जाना हुआ, प्रसिद्ध या परिचित, एडजेक्टिव एक तरह का। नॉन हाउ, नॉन हाउ का मतलब ज्ञात। नॉन हाउ का मतलब क्या होता है? ज्ञात। अब आता है हमारा एल से शुरू होने वाले अपोजिट। एल की बात करें तो पहला आता है लेबरेस। क्या है? लेबरेस का मतलब लेबर होता है, लेबर से बना हुआ शब्द लेबरेस मतलब परिश्रमी या उद्यमी, एडजेक्टिव एक तरह का। लेबरेस मतलब परिश्रमी, उद्यमी, एडजेक्टिव एक तरह का। ऑपोजिट की बात करते हैं ईजी, सिंपल, एफर्टलेस, नेचुरल। ईजी, सिंपल, एफर्टलेस, नेचुरल इसके ऑपोजिट होंगे। लेबरस, लेबरस का मतलब होता है परिश्रमी, उद्यमी, एडजेक्टिव एक तरह का। ईजी, सिंपल, एफर्टलेस, नेचुरल। ईजी, सिंपल, एफर्टलेस, नेचुरल इसके ऑपोजिट होंगे। अगला आता है हमारा लैक। लैक का मतलब होता है नाउन एक तरह की, तो लैक का मतलब होता है अभाव, न्यूनता। क्या होता है इसका अर्थ? अभाव, न्यूनता। ऑपोजिट की बात करें तो अबंडेंस, एक्सेस, सफिशियंसी। अबंडेंस, सक्सेस, एक्सेस, सफिशियंसी इसके ऑपोजिट होंगे। किसके? लैक। लैक का अर्थ होता है अभाव या न्यूनता। ऑपोजिट क्या होंगे? अबंडेंस, एक्सेस, सफिशियंसी। अगला आता है हमारा लार्ज। लार्ज का अर्थ क्या होता है? विशाल या बड़ा। लार्ज, लार्ज का अर्थ क्या होता है? विशाल या बड़ा, एडजेक्टिव एक तरह का। ऑपोजिट की बात करें तो स्मॉल, स्लाइट, मर्ज। क्या? स्लाइट, स्मॉल और मर्ज, ये मिगरे भी कह सकते हैं। तो लार्ज का अर्थ होता है विशाल या बड़ा। अगला आता है हमारा लास्ट। लास्ट का अर्थ क्या होता है? एडजेक्टिव एक तरह का, अंतिम या पिछला। लास्ट, लास्ट का अर्थ क्या होता है? अंतिम या पिछला। लास्ट का अर्थ क्या होता है? अंतिम या पिछला। ऑपोजिट क्या होगा इसका? फर्स्ट या इनिशियल। फर्स्ट या इनिशियल इसका ऑपोजिट होगा। लास्ट, लास्ट का मतलब होता है अंतिम या पिछला। ऑपोजिट क्या होगा? फर्स्ट या इनिशियल। फर्स्ट या इनिशियल इसके ऑपोजिट होंगे। लास्ट, लास्ट का अर्थ अंतिम या पिछला, एडजेक्टिव है। फिर आता है लेट। लेट की बात करें तो देर से आया हुआ। लेट की बात करें तो क्या होता है? देर से आया हुआ, एडजेक्टिव एक तरह का। लेट मतलब देर से आया हुआ। ऑपोजिट की बात करें तो पंक्चुअल, अर्ली, अलाइव, एग्जिस्टिंग। पंक्चुअल, अर्ली, अलाइव, एग्जिस्टिंग। पंक्चुअल, अर्ली, अलाइव, एग्जिस्टिंग। पंक्चुअल, अर्ली, अलाइव, एग्जिस्टिंग ये इसके ऑपोजिट होंगे। लेट, लेट का मतलब होता है देर से आया हुआ।
एडजेक्टिव है। ऑपोजिट की बात करें तो पंक्चुअल, अर्ली, अलाइव, एग्जिस्टिंग। फिर आता हमारा लेटर। लेटर की बात करते हैं एडजेक्टिव है, उत्तरकाल का या बाद का। लेटर, लेटर का अर्थ होता है उत्तरकाल का या बाद का। उत्तरकाल का या बाद का एडजेक्टिव उत्तर का लेटर। ऑपोजिट की बात करें तो फॉर्मर। लेटर का क्या होगा? फॉर्मर। लेटर का क्या होगा? फॉर्मर। अगला आता हमारा लाफेबल। लाफेबल की बात करें तो हंसने हंसाने योग्य। लाफेबल मतलब हंसने हंसाने योग्य, एडजेक्टिव एक तरह का, हंसने हंसाने योग्य, लाफेबल। ऑपोजिट की बात करें तो सीरियस, ग्रेव। सीरियस, ग्रेव इसके एंटोनिम्स होंगे, ऑपोजिट होंगे। लाफेबल, लाफेबल मतलब हंसने हंसाने योग्य। अगला आता हमारा कौन सा? लेविश। लेविश का मतलब होता है खर्चीला। क्या होता है? लेविश का अर्थ क्या होता है? खर्चीला। ऑपोजिट की बात है मिग्रे या फ्रूगल। मिग्रे या फ्रूगल इसके ऑपोजिट होंगे। लेविश, लेविश का अर्थ क्या होता है? एडजेक्टिव है, इसका अर्थ क्या होता है? खर्चीला। लेविश, लेविश का अर्थ क्या होता है? खर्चीला। ऑपोजिट की बात है मिग्रे या फ्रूगल, इसके ऑपोजिट होंगे। अगला आता है हमारा लॉफुल। लॉफुल का मतलब होता है कानूनी। लॉफुल का मतलब होता है कानूनी, एडजेक्टिव एक तरह का। लॉफुल, लॉफुल का मतलब होता है कानूनी, एडजेक्टिव एक तरह का। ऑपोजिट की बात करते हैं अनलॉफुल या इलीगल। अनलॉफुल या इलीगल इसके ऑपोजिट होंगे। क्या क्या? अनलॉफुल या इलीगल इसके ऑपोजिट होंगे। अगला आता हमारा लेजी। लेजी का मतलब क्या था? आलसी। लेजी, लेजी का अर्थ क्या था? आलसी, एडजेक्टिव एक तरह का। लेजी, लेजी का अर्थ क्या था? आलसी, एडजेक्टिव एक तरह का। ऑपोजिट क्या होंगे इसके? एक्टिव, इंडस्ट्रियस, एनर्जेटिक। इंडस्ट्रियस, एनर्जेटिक, एक्टिव। हमारा लेजी, लेजी का मतलब आलसी होते हैं, इसके ऑपोजिट क्या होंगे? एक्टिव, एनर्जेटिक, इंडस्ट्रियस। अगला आता हमारा लीड। लीड करना, किसी चीज़ को आगे बढ़ के करना, मतलब मार्ग दिखाना, नेतृत्व करना। लीड एक तरह की वर्ब है। लीड का अर्थ क्या होता है? नेतृत्व करना, मार्ग दिखाना। ऑपोजिट की बात करें तो फॉलो या ट्रेल। फॉलो या ट्रेल इसके ऑपोजिट होंगे। फॉलो करना या ट्रेल करना इसके ऑपोजिट होंगे। ये पेज नंबर 34 को एक बार वापस से देख लेते हैं। वापस से देखें तो पहला कौन सा था? पहला हमारा लेबरस आता है, जिसका अर्थ होता है परिश्रमी या उद्यमी। लैक, लैक का मतलब अभाव या न्यूनता। लार्ज, लार्ज का मतलब होता है विशाल या बड़ा। लास्ट, लास्ट का मतलब अंतिम या पिछला। लेट, लेट का मतलब होता है देर से आया हुआ। लेटर, लेटर मतलब उत्तरकाल का या बाद का। लाफेबल, लाफेबल तो हंसने हंसाने योग्य। क्या था? लेविश, लेविश का मतलब खर्चीला। लॉफुल, लॉफुल का मतलब होता है कानूनी। लेजी, लेजी का मतलब होता है आलसी। लीड, लीड का मतलब नेतृत्व करना या मार्ग दिखाना। तो पेज नंबर 34 को हमने एक बार वापस देख लिया। पेज नंबर 35 पे आते हैं। पेज नंबर 35 क्या कहता है? पेज नंबर 35 का पहला हमारा लर्नड। लर्नड की बात करें तो इसका अर्थ होता है हमारे विद्वान, एडजेक्टिव एक तरह का। लर्नड इंसान मतलब विद्वान इंसान, एडजेक्टिव एक तरह का। ऑपोजिट की बात है इग्नोरेंट। इग्नोरेंट या इलिटरेट। इग्नोरेंट या इलिटरेट। इग्नोरेंट या इलिटरेट इसके ऑपोजिट होंगे। लर्नड का क्या होगा? इग्नोरेंट या इलिटरेट। इलिटरेट मतलब अनपढ़ इंसान। फिर बात करते हैं लीव। लीव का बात मतलब होता है चले जाना या प्रस्थान करना। लीव, लीव का अर्थ क्या होता है? प्रस्थान करना या फिर चले जाना, वर्ब एक तरह की। ऑपोजिट क्या होंगे? कम, अराइव, स्टे। कम, अराइव, स्टे। कम, अराइव, स्टे। लीव, लीव का मतलब होता है चले जाना या प्रस्थान करना। कम, अराइव, स्टे इसके ऑपोजिट होंगे। क्या होता है? लीगल। लीगल का मतलब होता है वैध या कानूनी। लीगल, लीगल एडजेक्टिव एक तरह की, तो इसका अर्थ क्या होता है? वैध या कानूनी। लीगल, लीगल का अर्थ क्या होता है? वैध या कानूनी। ऑपोजिट की बात करें तो इलीगल, अनलॉफुल। इलीगल, अनलॉफुल इसके ऑपोजिट होंगे। लीगल का क्या होगा? इलीगल, अनलॉफुल इसके ऑपोजिट होंगे, वैध या कानूनी के। क्या होता है? लीजर। लीजर का मतलब अवकाश। लीजर, लीजर का मतलब होता है अवकाश, नाउन है एक तरह की। वर्क की ऑपोजिट की बात करें तो वर्क, ऑक्यूपेशन। वर्क, ऑक्यूपेशन इसके ऑपोजिट होंगे। लीजर, लीजर का मतलब अवकाश, नाउन है। ऑपोजिट की बात करें वर्क, ऑक्यूपेशन इसके ऑपोजिट होंगे। क्या होता है? लैंड। लैंड का मतलब ऋण देना या उधार देना। लैंड, लैंड का अर्थ क्या होता है? ऋण देना या उधार देना। ऑपोजिट की बात करें तो बोरो या डिट्रैक्ट। क्या? कि बोरो, डिट्रैक्ट इसके ऑपोजिट होंगे। लैंड, लैंड यानी उधार देना, ऋण देना। फिर लेनदेन, लेनदेन का मतलब बढ़ाना या विस्तार करना। लेनदेन, लेनदेन का अर्थ क्या होता है? बढ़ाना या विस्तार करना। ऑपोजिट क्या होगा? शॉर्टन, कर्टेल, डिक्रीज। शॉर्टन, कर्टेल, डिक्रीज इसके ऑपोजिट होंगे। लेंथन, लेनदेन की बात करें तो बढ़ाना या विस्तार करना, वर्ब एक। फिर आता है लेथल। लेथल का अर्थ क्या होता है? प्राणघातक, एडजेक्टिव एक तरह का। लेथल, लेथल का अर्थ क्या बात देखें तो प्राणघातक, एडजेक्टिव एक तरह की। फिर होता है हार्मलेस या शेक। हार्मलेस या शेक इसका ऑपोजिट होगा। हार्मलेस या शेक इसके ऑपोजिट होगा। लेथल, लेथल का मतलब प्राणघातक। फिर बात करें लिबरल। लिबरल की बात करें तो उदार, दयालु। लिबरल, लिबरल की बात करें तो उदार, दयालु इसके एडजेक्टिव होंगे। एडजेक्टिव एक तरह का लिबरल, दयालु या उदार।
ऑपोजिट की बात करें तो मेजरली नैरो माइंडेड, मेजरली नैरो माइंडेड इसके ऑपोजिट होंगे, मेजरली नैरो माइंडेड इसके ऑपोजिट होंगे। लिबरल, लिबरल का अर्थ होता है उदार या दयालु। मेजरली का अर्थ क्या होता है? नैरो माइंडेड। फिर लिबरेट, लिबरेट का अर्थ क्या होता है? मुक्त करना। लिबरेट, लिबरेट का अर्थ क्या होता है? मुक्त करना। ऑपोजिट की बात करें तो कन्फाइन, इम्प्रिजन, कन्फाइन, इम्प्रिजन इसके ऑपोजिट होंगे। लिबरेट, लिबरेट का अर्थ क्या होता है? मुक्त करना। कन्फाइंड, इम्प्रिजन इसके ऑपोजिट होंगे। लाई, लाई का मतलब होता है झूठ या सत्य। लाई का अर्थ क्या होता है? झूठ या सत्य। वर्ब एक तरह की, इसका ऑपोजिट क्या होंगे? ट्रुथ या फैक्ट, ट्रुथ या फैक्ट इसके ऑपोजिट होंगे। फिर लाइफ, लाइफ का मतलब जीवन या चेतना। लाइफ, लाइफ का अर्थ क्या होता है? जीवन या चेतना। ऑपोजिट क्या होंगे इसके? डेथ या डिमिनिश, डैमिश, क्या? डेथ या डैमिश इसके ऑपोजिट होंगे। लाइफ, लाइफ का मतलब जीवन या चेतना। और एंटोनिम्स या विलोम शब्द क्या होंगे? डेथ या डेमिश। अगला आता है लाइफलेस, लाइफलेस का मतलब होता है निर्जीव। लाइफलेस का अर्थ क्या होता है? निर्जीव। ऑपोजिट देखें निर्जीव का, तो जीवित हो जाएगा अलाइव, एनिमेट या लिवली। अलाइव, एनिमेट या लिवली इसके ऑपोजिट होंगे। अलाइव, एनिमेट, लिवली इसके ऑपोजिट होंगे। तो पेज नंबर 35 को एक बार वापस से देख ले। पहला आता हमारा लर्न, लर्न का अर्थ होता है हमारे विद्वान। लीव, लीव का अर्थ होता है चले जाना या प्रस्थान करना। लीगल, लीगल का अर्थ होता है वैध या कानूनी। लीजर, लीजर का मतलब अवकाश। लैंड, लैंड यानी ऋण देना या उधार देना। लेंथन, लेंथन का मतलब बढ़ाना या विस्तार करना। लेथल, लेथल का मतलब प्राणघातक। लेथल, लेथल का मतलब क्या था? प्राणघातक। लिबरल, लिबरल का मतलब उदार या दयालु। लिबरेट, लिबरेट का मतलब मुक्त करना। लिबरेट, लिबरेट का क्या था? मुक्त करना। लाई, लाई का मतलब असत्य या झूठ। लाइफ, लाइफ का मतलब जीवन या चेतना। लाइफलेस, लाइफलेस का मतलब निर्जीव। तो पेज नंबर 35 में हमने रिकैप देखा। पेज नंबर 36 पे आते हैं। पेज नंबर 36 क्या कहता है? पेज नंबर 36 में लिफ्ट, लिफ्ट यानी उठाना। लिफ्ट, लिफ्ट यानी क्या होता है? उठाना। वर्ब एक तरह की। ऑपोजिट क्या होगा इसका? ड्रॉप, लोअर या प्लेस। ड्रॉप, लोअर या प्लेस इसके ऑपोजिट होंगे। लिफ्ट, लिफ्ट यानी क्या होता है? उठाना। ड्रॉप, लोअर या प्लेस इसके ऑपोजिट होंगे। फिर आता है प्रकाश, मतलब लाइट, लाइट का मतलब होता है प्रकाश। ऑपोजिट क्या होंगे? डार्क, डार्कनेस, इग्नोरेंस। डार्क, डार्कनेस, इग्नोरेंस इसके ऑपोजिट होंगे। लाइट, लाइट का अर्थ क्या होता है? प्रकाश। ऑपोजिट क्या होंगे? डार्क, डार्कनेस, इग्नोरेंस। डार्क, डार्कनेस, इग्नोरेंस इसके ऑपोजिट होंगे लाइट के। फिर होता है लाइटन, लाइटन का मतलब होता है प्रकाशित करना। लाइटन, लाइटन का अर्थ क्या होता है? प्रकाशित करना। वर्ब है एक तरह की लाइटन, तो लाइटन का अर्थ क्या होता है? प्रकाशित करना। ऑपोजिट क्या होगा? डार्कन। ऑपोजिट क्या होगा इसका? डार्कन। लाइट, लाइटन का क्या होता है? डार्कन, प्रकाशित करने का, अंधेरा करना। फिर आता है लाइट हार्टेड, लाइट हार्टेड का मतलब होता है प्रसन्नचित, एडजेक्टिव एक तरह का। लाइट हार्टेड का मतलब होता है प्रसन्नचित, जिसका मन खुश रहता है उसके लिए काम आता है प्रसन्नचित या लाइट हार्टेड, एडजेक्टिव एक तरह का। ऑपोजिट की बात करते हैं मिजरेबल या ग्लूमी। मिजरेबल या ग्लूमी इसके ऑपोजिट होंगे। लाइट हार्टेड के क्या होंगे? मिजरेबल या ग्लूमी इसके ऑपोजिट होंगे। फिर बात करते हैं लाइट वेट, लाइट वेट का मतलब हल्के वजन का। लाइट वेट, लाइट वेट का अर्थ क्या होता है? हल्के वजन का, एडजेक्टिव एक तरह का लाइट वेट। तो ऑपोजिट क्या होगा? हेवी, वेटली, हेवी वेट। हेवी, वेटली, हेवी वेट। हेवी, वेटली, हेवी वेट इसके ऑपोजिट होंगे। लाइट वेट मतलब हल्के वजन का, एडजेक्टिव है। ऑपोजिट की बात करें तो हेवी, हेवीली, वेटली, वेट, तो ये हमारे इसके ऑपोजिट होंगे। अगला आता है हमारा लाइक, लाइक का अर्थ क्या होता है? पसंद करना, एडजेक्टिव एक तरह का। लाइक, लाइक का मतलब होता है पसंद करना, एडजेक्टिव। ऑपोजिट की बात करें तो अनलाइक, डिसिमिलर, डिफरेंट। क्या? अनलाइक, डिसिमिलर, डिफरेंट इसके ऑपोजिट होंगे। लाइक, लाइक का मतलब होता है पसंद करना। एंटोनिम्स की बात करें तो अनलाइक, डिसिमिलर, डिफरेंट इसके ऑपोजिट होंगे। फिर आता है लाइक, लाइक यानी क्या होता है? पसंद करना। वर्ब की तरह देखें तो लाइक का मतलब पसंद करना। ऑपोजिट देखें तो हमारे डिसलाइक या हेट। आप ही याद रखना वर्ब, एडजेक्टिव ये सब अलग अलग चीज़ें होती है और उसी तरीके से इसके ऑपोजिट भी बनेंगे। जैसे लाइक यानी क्या होता है? वर्ब हो तो पसंद करना, एडजेक्टिव हो तो पसंद, तो इस तरह आएगा। तो डिसलाइक या हेट करना इसका ऑपोजिट होगा। फिर आता है हमारा लिंक, लिंक यानी क्या होता है? जोड़ना या मिलाना, एक तरह के वर्ब हो। लिंक, लिंक यानी क्या होता है? जोड़ना या मिलाना, वर्ब की तरह देखें। तो फिर डिटैच, डिटैच का मतलब डिटैच या सेपरेट। एंटोनिम्स क्या होंगे? डिटैच या सेपरेट। लिंक, लिंक यानी क्या होता है? जोड़ना या मिलाना। एंटोनिम्स की बात करें तो डिटैच या सेपरेट होगा इसका। फिर आता हमारा लिसन, लिसन का मतलब ध्यान से सुनना। लिसन, लिसन का अर्थ क्या होता है? ध्यान से सुनना। ऑपोजिट क्या होगा इसका? इग्नोर। ऑपोजिट क्या होगा इसका? इग्नोर। लिटरल, लिटरल का अर्थ की बात करें
तो मूलार्थक, लिटरल लिटरल का अर्थ क्या होता है? मूलार्थक। ऑपोजिट क्या होगा इसका? लूज, वेग, इनअक्यूरेट। क्या है? लूज, वेग, इनअक्यूरेट, इसका ऑपोजिट होगा इसका लिटरल। लिटरल की बात करें तो मूलार्थक। तो लिटरल का अर्थ क्या होता है? मूलार्थक। एडजेक्टिव एक तरह का। ऑपोजिट क्या होगा? लूज, वेग, इनएक्यूरेट। फिर आता है लिटिल। लिटिल की बात करें तो अल्प, छोटा, तुच्छ। अल्प, छोटा, तुच्छ इसके ऑपोजिट होंगे, वो हिंदी अनुवाद होगा। ऑपोजिट क्या होंगे? लिटिल। लिटिल का अर्थ क्या होता है? अल्प, छोटा, तुच्छ। ऑपोजिट क्या होगा? बिग, लार्ज, लॉन्ग, कंसिडरेबल। बिग, लार्ज, लॉन्ग, कंसिडरेबल इसके ऑपोजिट होंगे। फिर ऑपोजिट पहला देखें, इसमें रिकैप देखें पेज नंबर 36 का। तो लिफ्ट। लिफ्ट यानी क्या होता है? उठाना। लाइट। लाइट यानी प्रकाश। लाइटन। लाइटन यानी प्रकाशित करना। लाइट हार्टेड। लाइट हार्टेड मतलब प्रकाश प्रसन्नचित्त। लाइट वेट। लाइट वेट मतलब हल्के वजन का। लाइक। लाइक यानी पसंद। लाइक यानी पसंद करना। यदि लाइक एडजेक्टिव हो तो पसंद होता है, वर्ब हो तो पसंद करना। लिंक। लिंक यानी मिलाना या जोड़ना। लिसन। लिसन मतलब ध्यान से सुनना। लिसन यानी वर्ब। वर्ब का मतलब होता है ध्यान से सुनना। लिटरल। लिटरल का मतलब होता है एडजेक्टिव की तरह देखें तो मूलार्थक। लिटिल। लिटिल का मतलब अल्प या छोटा या तुच्छ। लिटिल। लिटिल का अर्थ होता है अल्प, छोटा या तुच्छ, एडजेक्टिव की तरह देखें तो। अगला आता पेज नंबर 37। पेज नंबर 37 की बात देखें तो पहला तुम्हारा लाइव। लाइव का मतलब होता है जिंदा। लाइव। लाइव का अर्थ क्या होता है? जिंदा। एडजेक्टिव एक तरह का। ऑपोजिट क्या होगा? डेड, इनएक्टिव। डेड या इनएक्टिव इसके ऑपोजिट होंगे। लिव। लिव ज्ञान मतलब जिंदा, एडजेक्टिव एक तरह का। डेड। डेड या इनएक्टिव इसके ऑपोजिट होंगे। फिर होता है लिविंग। लिविंग का मतलब होता है जीवित। लिविंग। लिविंग का अर्थ क्या होता है? जीवित, एडजेक्टिव एक तरह का। ऑपोजिट देखें तो डेड, इंस्टिंक्ट, ऑब्सोलेट। डेड, इंस्टिंक्ट, ऑब्सोलेट। डेड, इंस्टिंक्ट, ऑब्सोलेट इसके ऑपोजिट होंगे। लिविंग। लिविंग का मतलब होता है जीवित। फिर लॉथ। लॉथ की बात करें तो अनिच्छुक या विमुख। अनिच्छुक या विमुख इसके हिंदी अनुवाद होगा लॉथ। LOATH लॉथ का एडजेक्टिव है। ऑपोजिट की बात करते हैं एगर, एंथुस्टिक। एगर, एंथुस्टिक इसका ऑपोजिट होगा। एगर, एंथुस्टिक इसके ऑपोजिट होगा। अनिच्छुक के अनिच्छुक, विमुख, लॉथ। फिर लॉथसम। लॉथसम की बात करें तो घृणित एक तरह का एडजेक्टिव। लॉथसम। लॉथसम की बात करें तो घृणित, एडजेक्टिव एक तरह का। फिर आता है लवेबल। लवेबल का क्या होगा? डिलाइटफुल। लवेबल। लवेबल का क्या होता है? डिलाइटफुल। लवेबल या डिलाइटफुल, लॉथसम का घृणित। फिर बात करें लोकल। 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 लोकल की बात करें तो स्थानीय। लोकल का अर्थ क्या होता है? स्थानीय, एडजेक्टिव एक तरह का। लोकल। लोकल का अर्थ क्या होता है? स्थानीय, एडजेक्टिव एक तरह का। एंटोनिम्स क्या होगा इसका? नेशनल, जनरल। नेशनल, जनरल इसके ऑपोजिट होंगे, एंटोनिम्स होंगे। लॉक। लॉक का मतलब ताला लगाना या बंद करना। वर्ब होती है लॉक करना, ताला लगाना या बंद करना होता है लॉक। ऑपोजिट की बात करते हैं अनलॉक, ओपन, सेपरेट। अनलॉक, ओपन, सेपरेट इसके ऑपोजिट होंगे। क्या? लॉक। लॉक का मतलब होता है ताला लगाना या बंद करना, वर्ब है। तो अनलॉक, ओपन, सेपरेट इसके ऑपोजिट होंगे। फिर आता है एम से शुरू होने वाले ऑपोजिट। एम से शुरू होने वाले ऑपोजिट की बात करें तो कौन कौन से? मैड। मैड का मतलब पागल या उन्मत्त। क्या? पागल या उन्मत्त, पागल या उन्मत्त होंगे। मैड। मैड पागल, एडजेक्टिव है। ऑपोजिट की बात है तो काम, सेंसिबल, एपैथेटिक। काम, सेंसिबल, एपैथेटिक इसके ऑपोजिट होंगे। फिर मैग्निफिसेंट। क्या? मैग्निफिसेंट मतलब देदीप्यमान इसके हिंदी अनुवाद होगा। ऑपोजिट की बात है तो मॉडेस्ट, पुअर। मॉडेस्ट, पुअर इसके ऑपोजिट होंगे। मॉडेस्ट, पुअर ऑपोजिट होंगे मैग्निफिसेंट के। फिर आता मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड का अर्थ होता है परिणाम या महत्व। मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड का अर्थ होता है परिणाम या महत्व। नाउन एक तरह की, परिणाम या महत्व। मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड यानी परिणाम या महत्व। ऑपोजिट की बात है तो स्मॉलनेस। एंटोनिम्स क्या होगा? स्मॉलनेस, ट्राइवलिटी। स्मॉलनेस, ट्राइवलिटी इसके ऑपोजिट होंगे। मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड मतलब परिणाम या महत्व। एंटोनिम्स क्या होंगे? स्मॉलनेस, ट्राइवलिटी। क्या होता? मैन। मैन यानी क्या होता है? मुख्य या प्रधान, एडजेक्टिव एक तरह का। मैन। मैन यानी क्या होता है? मुख्य या प्रधान। एंटोनिम्स की बात करते हैं सब्सिडरी या माइनर। सब्सिडरी, माइनर इसके ऑपोजिट होंगे। मैन। मैन यानी क्या होता है? मुख्य या प्रधान। सब्सिडियरी या माइनर इसके ऑपोजिट होंगे।
फिर आता मेंटेन, मेंटेन का मतलब निर्वाह करना या संभालना। वर्ब एक तरह की मेंटेन, मेंटेन का अर्थ होता है निर्वाह करना या संभालना। ऑपोजिट क्या होंगे? ब्रेक ऑफ, नेग्लेक्ट, डिनाई। ब्रेक ऑफ, नेग्लेक्ट, डिनाई इसके ऑपोजिट होंगे मेंटेन के। तो एक बार वापस जस्ट देख लेते हैं इसका, पेज नंबर हमारे 37 है, 37 का एक बार वापस देख लें क्या क्या है। लाइव, लाइव का मतलब होता है जिंदा। लिविंग, लिविंग का मतलब जीवित। लॉथ, लॉथ का मतलब अनिच्छुक या विमुख। लॉथसम, लॉथसम का अर्थ होता है घृणित। लोकल, लोकल का मतलब होता है स्थानीय। लॉक, लॉक का मतलब ताला लगाना या बंद करना। फिर आता मैड, मैड का मतलब पागल या उन्मत्त। या तो मैग्निफिसेंट, मैग्निफिसेंट का बात करें तो देदीप्यमान। फिर आता हमारा मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड की बात करें तो परिणाम या महत्व। मैन, मैन का मतलब मुख्य या प्रधान। मेंटेन, मेंटेन का मतलब निर्वाह करना या संभालना। तो पेज नंबर 37 देख लिया। पेज नंबर 38 देखते हैं। पेज नंबर 38 हमारा आज का आखिरी होगा। पहला आता हमारा इसका माइनर, वो मेजर। मेजर का क्या होता है? माइनर होता है वैसे तो। मेजर की बात करें एडजेक्टिव क्या होगा? प्रमुख या वयस्क। प्रमुख या वयस्क कहते हैं मेजर को। ऑपोजिट की बात करें तो माइनर, अनइम्पोर्टेंट, ट्राइबल। क्या? माइनर, अनइम्पोर्टेंट, ट्राइबल। ट्राइवियल भी कह सकते हैं, ट्राइबल भी कह सकते हैं। तो माइनर, अनइम्पोर्टेंट, ट्राइवियल इसके ऑपोजिट होंगे। माइनर, अनइम्पोर्टेंट, ट्राइबल। फिर आता है मेजोरिटी। मेजोरिटी की बात करें तो बहुमता। क्या? बहुमत या वयस्कता। नाउन है एक तरह का। मेजोरिटी, मेजोरिटी नाउन है एक तरह के। बहुमत या वयस्कता इसका हिंदी में कहेंगे। ऑपोजिट की बात करें तो माइनॉरिटी इसका ऑपोजिट होगा। मेजोरिटी का क्या होगा? माइनॉरिटी, बहुमत या वयस्कता नाउन है एक तरह की। फिर आता मेक, मेक मतलब बनाना या संपादन करना। मेक, मेक यानी क्या होता है? बनाना या संपादन करना। ऑपोजिट की बात करें तो डिमोलिश या डिस्ट्रॉय। डिमोलिश या डिस्ट्रॉय करना इसके ऑपोजिट है। मेक, मेक यानी बनाना या संपादन करना। डिमोलिश या डिस्ट्रॉय करना इसके ऑपोजिट है। क्या होता है? मेल, मेल मतलब होता है पुरुष संबंधी। एडजेक्टिव क्या है? मेल, मेल यानी क्या होता है? पुरुष संबंधी। एंटोनिम्स की बात करें तो फीमेल। एंटोनिम्स से विरोधी की बात करें तो क्या होगा इसका? फीमेल। फीमेल क्या होगा? एंटोनिम्स होगा। अगला आता हमारा का मेलेवोलेंट। मेलेवोलेंट का बात करें तो कुबुद्धि या द्वेषी। मेलेवोलेंट, मेलेवोलेंट का क्या था? कुबुद्धि या द्वेषी एडजेक्टिव है हमारे मेलेवोलेंट। मेलेवोलेंट का क्या होता है ऑपोजिट? बेनेवोलेंट। बेनेवोलेंट, फ्रेंडली, काइंड। बेनेवोलेंट, फ्रेंडली, काइंड इसके ऑपोजिट होंगे। मेलेवोलेंट का क्या होगा? द्वेषी या फिर कुबुद्धि एडजेक्टिव। बेनेवोलेंट, फ्रेंडली, काइंड। फिर आता मैनेज। मैनेज का मतलब होता है प्रबंध या व्यवस्था करना। मैनेज, मैनेज का अर्थ क्या होता है? प्रबंध या व्यवस्था करना। वर्ब एक तरह की। ऑपोजिट क्या होगा इसका? मिसमैनेज या फेल। मिसमैनेज या फेल इसके ऑपोजिट होंगे मैनेज के। फिर आता मैनुअल। मैनुअल का मतलब हाथ से किया हुआ। मैनुअल, मैनुअल का अर्थ क्या होता है? हाथ से किया हुआ। एंटोनिम्स की बात करें तो ऑटोमेटिक या मैकेनिकल। ऑटोमेटिक या मैकेनिकल इसके ऑपोजिट होंगी। मैनुअल, मैनुअल का मतलब होता है हाथ से किया हुआ। ऑटोमेटिक या मैकेनिकल इसके ऑपोजिट होंगे। फिर बात करें तो मैरिड। मैरिड का मतलब होता है विवाहित। ऑपोजिट क्या होगा? अनमैरिड या सिंगल। मैरिड, मैरिड का मतलब होता है विवाहित। अनमैरिड, अनमैरिड या फिर सिंगल। अगला आता है मार्वेलियस। मार्वेलियस का मतलब होता है आश्चर्यजनक या अद्भुत। मार्वेलियस का मतलब अद्भुत या आश्चर्यजनक एडजेक्टिव है। ऑपोजिट की बात करें तो ऑर्डिनरी या ड्रेडफुल। ऑर्डिनरी या ड्रेडफुल इसके ऑपोजिट होंगे। ऑर्डिनरी या ड्रेडफुल इसके ऑपोजिट होंगे। मैचिंग, मैचिंग मतलब समान गुण का। मैचिंग, मैचिंग का मतलब होता है समान गुण का। ऑपोजिट की बात करते हैं अनलाइक, डिफरेंट, डिसिमिलर। अनलाइक, डिफरेंट, डिसिमिलर इसके ऑपोजिट होंगे। मैचिंग, मैचिंग मतलब समान गुण का। अनलाइक, डिफरेंट, डिसिमिलर इसके ऑपोजिट होंगे। मैच्योर, मैच्योर की बात करते हैं परिपक्व या प्रौढ़। परिपक्व या प्रौढ़ इसका हिंदी होगा मैच्योर। मैच्योर एक तरह का एडजेक्टिव है तो इसका हिंदी में क्या कहेंगे इसको? परिपक्व या प्रौढ़ एडजेक्टिव। ऑपोजिट की बात करें तो इमेच्योर, चाइल्डिश, ग्रीन। इमेच्योर, चाइल्डिश, ग्रीन इसके ऑपोजिट होंगे। इमेच्योर, चाइल्डिश, ग्रीन इसके ऑपोजिट होंगे। अगला आता हमारा का मैक्सिमम। क्या था? मैक्सिमम। मैक्सिमम मतलब अधिकतम। ऑपोजिट का होगा मिनिमम या लीस्ट। लीस्ट या मिनिमम इसका ऑपोजिट होगा मैक्सिमम का। तो पेज नंबर हमने 38 देखा। ये आज का आखिरी था हमारा। अगले पार्ट में आगे देखेंगे। तो पहला कौन सा था आज का? एक और रिकैप देख ले 38 में। तो मेजर, मेजर का मतलब प्रमुख या वयस्क एडजेक्टिव एक तरह का। मेजोरिटी, मेजोरिटी नाउन एक तरह की। बहुमत या वयस्कता इसका हिंदी अनुवाद होगा। मेजर, मेजोरिटी मतलब बहुमत या वयस्कता। फिर आता मेक, मेक यानी बनाना या संपादन करना। मेक, मेक यानी बनाना या संपादन करना। वर्ब एक तरह की।
मेल मेल मतलब होता है पुरुष संबंधी, मेल मेल यानी क्या होता है पुरुष संबंधी। फिर आता है मेलेवोलेंट, मेलेवोलेंट मतलब द्वेषी या कुबुद्धि, द्वेषी या कुबुद्धि मेलेवोलेंट होता है। फिर आता है मैनेज, मैनेज का मतलब होता है प्रबंध करना या व्यवस्था करना। क्या मैनेज का अर्थ क्या होता है प्रबंध करना या व्यवस्था करना। फिर आता है मैनुअल, मैनुअल मतलब हाथ से किया हुआ, मैनुअल, मैनुअल का अर्थ क्या होता है हाथ से किया हुआ। फिर आता है मैरिड, मैरिड का एडजेक्टिव एक तरह की विवाहित, इसका हिंदी अनुवाद होता है। फिर मार्वेलियस, मार्वेलियस का मतलब आश्चर्यजनक, अद्भुत, मार्वेलियस मतलब अद्भुत, आश्चर्यजनक एडजेक्टिव एक तरह का। फिर आता है मैचिंग, मैचिंग मतलब समान गुण का, मैचिंग, मैचिंग का अर्थ क्या होता है समान गुण का। फिर आता है मैच्योर, मैच्योर का मतलब परिपक्व, प्रौढ़। फिर आता है हमारा मैक्सिमम, मैक्सिमम मतलब अधिकतम। तो इस तरह आज हमने इस पार्ट के अंदर पेज नंबर 38 तक देख लिया। इसके आगे वाले पार्टों के अंदर हम इसको पूरा करने की कोशिश करेंगे। तो इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े। वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ये आप सोच रहे होंगे कि इतने लेंथी लेंथी बनाने की क्या आवश्यकता है, शॉर्ट में क्यों नहीं बना देते, क्योंकि शॉर्ट का काम शैतान का होता है, मतलब शॉर्ट से आप कभी भी सफल नहीं हो पाते हैं। इसलिए हम आपको पूरा पूरा बता रहे हैं, जो भी है चाहे समय अधिक लग जाए आपको भी पूरा पूरा देखना चाहिए, चाहे समय लगे लेकिन फिर भी आपको ज्ञान पूरा ही लेना चाहिए। धन्यवाद।